Hello बच्चों, let's start the question and the question says the following are the features associated with the nidaria. So पहला ऑप्शन है हमारे पास रेडियल सिमेट्री, दूसरा है द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ऑप्शन 3 है हमारे पास एनिमल्स आर इन आइदर ऑफ टू फॉर्म्स पॉलिप एंड मेडुसा और बोथ, या फिर आपका फोर्थ है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन देयर हिस्ट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर आप कह सकते हो विच ऑफ द अबव आर ट्रू और ऑफ मेट्रीडियम. पहला क्या है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड सेकंड हमारा ट्रू है, ऑप्शन सी है सेकंड एंड थर्ड हमारा ट्रू है, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट. की कंसेप्ट, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज निडारिया. निडारिया ये हमारा की कंसेप्ट है. एंड ये आपके क्या होता है, इनको हम बोलते हैं नाइड इज इक्वल्स टू स्टिंगिंग सेल्स. स्टिंगिंग सेल्स, या फिर इस फाइलम का नाम हम दे सकते हैं फाइलम सिलेंट्राटा. क्या नाम दे सकते हैं, फाइलम सिलेंट्राटा, एक ही नाम दे सकते हैं हम इसका. तो अब सील मतलब क्या होता है, सील मतलब होता है कैविटी, एंटर मतलब होता है इंटेस्टाइन, एंड आटा मीन्स होता है ग्रुप. तो ये है कैविटी इंटेस्टाइन ग्रुप. अब इनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. इनके पास क्या होता है, सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन. सिलेंट्रॉन बोलते हैं उसको, एंड उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी. गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी जो हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ फूड में. एंड इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसी होती है, वो होती है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है. ये होता है आपके रेडियली, रेडियली आपकी सिमेट्रिकल होते हैं ये. एंड इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. अब क्या होता है, ये आपके होता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. कौन से एनिमल्स होते हैं, ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. डिप्लोब्लास्टिक होता है. एंड ये आपके क्या होता है, ये होता है आपके कार्निवोरस, कार्निवोरस एंड होलोजोइक. कार्निवोरस एंड होलोजोइक इन न्यूट्रिशन. अब इसमें क्या होता है आपका सीलोम, क्या होता है, ये होता है आपके ए सीलोमेट्स. ए सीलोमेट्स. रेस्पिरेशन और अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो इनका होता है फ्रॉम दी बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से होता है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. और ये होते हैं आपके एमोनोटेलिक टाइप के. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि इसमें से आपके कौन से स्टेटमेंट सही है. तो पहला क्या है, रेडियली सिमेट्रिक, ये हमारा सही है क्योंकि इसमें क्या होता है, रेडियली सिमेट्रिकल प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये भी इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है. एनिमल्स आर इन आइदर ऑफ टू फॉर्म्स पल्प एंड मेडुसा और बोथ, ये भी हमारा सही है क्योंकि इसमें क्या होता है आपके, इसमें आपके जो आपके टू टाइप्स ऑफ बेसिकली रहते हैं मेंबर्स इसमें. तो जो आपके सेसाइल होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, और आपके सिसाइल होते हैं जैसे कि आपको फ्लावर लाइक होता है, और इनको हम पल्प बोलते हैं. और जो आपके सॉलिटरी और फ्री स्विमिंग वगैरह इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम मेडुसा बोलते हैं. तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है. और इनमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो होती है, तो ये भी एक क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है इस फाइलम का, तो ये भी हमारा करेक्ट है. तो सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, तो हेंस ऑप्शन डी जो हो गया हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. एंड बाकी के ऑप्शन हमारे क्या हो गए, वो हो गए गलत. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.